अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ तहमीना शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि डिफेंस में पेश आया। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँगी और फिर उसके बाद डिटेल के साथ मैं इस पर बात करना चाहूँगी। जनाब, अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसमें एक ही फैमिली के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस अफसोसनाक हादसे की डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस ट्रैफिक हादसे की जो वजूहात हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सामने आई हैं कि एक कम उम्र ड्राइवर जिसकी अभी उम्र नहीं है ड्राइविंग की, यकीनन जब उसकी उम्र नहीं है तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा और उसकी कम उम्री की वजह से जो उसने ड्राइविंग की है उसकी वजह से यह हादसा पेश आया है जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि फेज 7 का ये इलाका था और रात गए ये हादसा पेश आया है। जो हमारे CTO साहब हैं जनाब मुस्तनसर फिरोज साहब, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है। ये कम उम्र ड्राइवर, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और हवालात के पीछे बंद भी कर दिया गया है। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, CTO साहब की जानिब से बयान दिया गया है। साथ ही साथ रिफाकत अली अपनी फैमिली के हमरा बेटी के ससुराल DHA फेज 7 से वापस अपने घर जा रहे थे कि यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे का शिकार बदकिस्मत खानदान लाहौर के इलाके शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड के ये रिहायशी थे। एक ही फैमिली के ये 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हादसे की जो डिटेल्स हैं वो भी मेरे पास आई नहीं है। मैं वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ज़रूर पेश करूँगी ताकि आप लोगों को डिटेल के साथ पता चल सके। हादसे में रफाकत की बीवी जनाब जाँ बहक हुई है जिसकी उम्र 45 साल है और इनका नाम है रुखसाना। इनका बेटा जाँ बहक हुआ जिसकी उम्र 27 साल है, नाम है इसका हसनैन। बहू जाँ बहक हो गई 23 साल उम्र और नाम है बहू का आयशा। इसी तरह से एक पोता भी जाँ बहक हुआ जिसकी उम्र है 4 माह और नाम है हुज़ैफा। दामाद जिसकी उम्र 30 साल है, सज्जाद नाम है, वो भी जाँ बहक हो गया। नवासी 4 साला अनाया भी इसमें शामिल है और वो भी जाँ बहक हो गई है। ड्राइवर की शनाख्त जो है वो अफनान शफकत के नाम से हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ जब गाड़ियाँ आ जाती हैं पास और हालात बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, जेब में पैसे खटकने लगते हैं और घर में खड़ी गाड़ी अजीब लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं? अक्सर औकात हम ये देखते हैं हमारे माशरे में कि लोग छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। वो बच्चे जिनको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, जिनकी उम्र नहीं है, जिनका इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कद ही नहीं होता इतना कि उनको गाड़ी दी जाए, सही तरह से नहीं चला पाते, बैठ नहीं पाते, पाँव नीचे एक्सीलेटर तक नहीं जा रहे होते, लेकिन वालिदैन उनको गाड़ी पकड़ा देते हैं और वो गाड़ी चला रहे होते हैं और खुदा न खास्ता इस किस्म के हादसे का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम के बच्चों को महफूज फरमाए, लेकिन वालिदैन की ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें, इस किस्म के हादसात से बचें। हम बच्चे पर यकीन कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, बच्चा वापस आ जाएगा गाड़ी चलाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। इस किस्म के हादसात पेश आ जाते हैं। 14 अगस्त वाले दिन अगर आप देखें और सर्वे करें तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, बहुत से ऐसे बाइकर्स को मैंने देखा कि बहुत छोटी छोटी सी उम्र के बच्चे होते हैं, लेकिन गाड़ियाँ उनको दी होती हैं, बाइक्स उनको दी होती हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़े गलत अंदाज में वो बाइक्स को चला रहे होते हैं और यकीनन साइलेंसर निकाले हैं, स्पीडें लग रही हैं, वन व्हीलिंग हो रही है, एक दूसरे को हराने के चक्कर में स्पीडी ड्राइव कर रहे होते हैं। और ये बच्चा भी इसी तरह से था कि गाड़ी जो है वो ओवर स्पीड हो गई थी। जब गाड़ी ओवर स्पीड हो जाती है तो एक बाशऊर और एक समझदार इंसान भी गाड़ी को ईजिली हैंडल नहीं कर पाता, वो भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्पीड को कवर करता है। और स्पीड से तो आपको पता है कि मोटरवे पर जगह जगह लिखा हुआ है, चलान हो रहे होते हैं, हाईवे वाले रोक लेते हैं कि आप इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हैं, इतनी स्पीड की हमारी लिमिटेशन है, तो लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर शहर में रहते हुए लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, ओवर स्पीड हो जाते हैं। ओवर स्पीड होने पर इस किस्म के हादसा पेश आते हैं, जैसे कि हमने आज का हादसा आपके सामने बयान किया है। और आप ये देखिए कि उस घराने पर अब जो लोग पीछे बच गए हैं, किस कदर क़यामत है उन पर कि एक ही फैमिली के इतने सारे लोग इस दुनिया से जाँ बहक हो गए और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इकट्ठी लाशें, इकट्ठे जनाजे पड़े हुए हैं।
बहुत 4 माह का बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला गया, पोता चला गया, नवासा चला गया। किस कदर दुख की घड़ी है उनके लिए। अगर यही वालिदैन जिनके बच्चे से ये ओवर स्पीड हुई गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ, जिगजैग करता ये बच्चा जा रहा था, 4 लोग 6 लोग इस दुनिया से चले गए, तो कितने अफसोस की बात है। अगर ना ये गाड़ी इस बच्चे को दी होती, ना ये सड़क पर लेके निकलता, ना ये ओवर स्पीड होता, तो ना ये लाशें हम देखते और ना ये व्लॉग्स हम कर रहे होते। पुलिस ने ये भी कहा है कि हादसे का बाइस बनने वाली गाड़ी जो है इसको भी हमने अपनी तहवील में ले लिया है और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी हम लेंगे और शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करेंगे और असल हकाइक आवाम के सामने रखेंगे। हादसे के बाद तमाम अफराद को तिबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया। CTO साहब ने बताया, यानी ये लोग जो जाभक हो गए थे वो तो हुए ही, लेकिन उनके साथ जो लोग शिकार थे जख्मों के और उनकी जिनकी हालत ठीक नहीं थी, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है ताकि उनको तिबी इमदाद दी जाए। ये हादसा जो है वो तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। गाड़ियों में तसादुम हुआ और तसादुम के नतीजे में 6 जख्मी हुए अफराद और वो 6 के 6 जख्मी अफराद दम तोड़ गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि तमाम अफराद को तिबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर AVC अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुंतकिल भी किया गया, डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और दुनिया से चले गए। आपको ये भी बता दें कि पुलिस जो है उसका ये कहना है कि क्लियरली ये बात सामने आ रही है कि यह हादसा जो है वो ड्राइवर जो है वो अनएक्सपीरियंस था, उसको गाड़ी सही तरह से चलानी नहीं आ रही थी। ड्राइविंग के दौरान उसने स्पीड काफ़ी तेज़ कर ली और तेज़ करने की वजह से ये हादसा पेश आ गया है। हम अक्सर औकात देखते हैं कि बहुत से हादसा पेश आते हैं और ये हादसा की वजूहात बेसिक्स क्या होती हैं। पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर तसादुम का शिकार गाड़ियों को मेन रोड से हटाया था और इसके साथ साथ जाए हादसा से शवाहिद भी इकट्ठे किए थे और वाक़े की तहकीकात भी जारी कर दी थी। हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद का ताल्लुक रफाकत अली के खानदान से था। हादसे का शिकार बदकिस्मत खानदान 2 गाड़ियों में सवार था, यानी 2 गाड़ियां थी जिसमें ये दोनों इन गाड़ियों में फैमिली सवार थी जो जा रही थी, वापस आ रही थी बल्कि, और इस दौरान यह हादसा इनको पेश आया है। बदकिस्मत खानदान 2 गाड़ियों में सवार था। रफाकत अली अपनी फैमिली के हमरा बेटी के ससुराल DHA फेज 7 से वापस जा रहे थे अपने घर। हादसे का शिकार बदकिस्मत खानदान लाहौर के इलाके शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रिहायशी थे और बाकी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं कुछ इस पर बात करना चाहूँगी। वीडियोस भी आपने देखी और यकीनन ये बच्चा जो गाड़ी चला रहा था इसकी तस्वीर भी आप लोगों ने देखी और ये खबर काफ़ी गर्दिश भी कर रही है। जाहिर है एक ही फैमिली के लोग हैं, कम उम्री की वजह से यह हादसा पेश आ गया है जिस पर मैं भी आज व्लॉग कर रही हूँ और बहुत से और एंकर्स ने भी यकीनन इस पर व्लॉग किया। तो आज की वीडियो से मैं ये एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें। छोटे मासूम बच्चों को गाड़ियां ना दें कि वो गाड़ी चलाएं और फिर इस किस्म के हादसा पेश आएँ। आप कैसे एतबार कर सकते हैं कैसे बच्चे के ऊपर जिसको पता ही नहीं है ड्राइविंग का, जिसको स्पीड का पता ही नहीं है, तो आप लोग उस पर एतबार करते हैं और इस किस्म के वाक़यात होते हैं। खुदारा अपने आप को भी संभालें, लोगों के भी ख़ानदानों को बचाएं।